हेलो दोस्तों, राधे राधे। वोकैब की क्लास में फिर से स्वागत है आपका। उसी जोश और उल्लास के साथ एक बार फिर हम लिख कर वोकैब्स पढ़ने से आए हैं और पढ़ने के लिए तैयार हूं। अपने कॉपी पे नोट्स बनाकर ही बैठे हैं, क्योंकि जितने अच्छे आपके कॉपी पे नोट्स होंगे और जितना अच्छे आप लिखते रहेंगे, आपको स्पेलिंग भी याद करने में उतनी ही आसानी होगी। आइए इस क्लास की तरफ बढ़ते हैं और क्लास की एक एक स्पेलिंग को इतनी बारीकी से पढ़ते हैं कि आप भूल कर भी उन स्पेलिंग्स को ना भूल पाएं। यही मेरा आप सभी से वादा है कि क्लास में अगर आप अंत तक बने रहेंगे, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप क्लास से स्पेलिंग एक भी छूट कर नहीं जाएगी। पहली स्पेलिंग हमारी है, ध्यान से समझना। आज घर से रिलेटेड हम स्पेलिंग्स पढ़ने का प्रयास करेंगे, आप ध्यान से समझना। आप पहली स्पेलिंग देखते हैं। पहली स्पेलिंग हम होम से ही ले लेते हैं। होम, HOME। आप कहते हैं सब होम, तो होम और हाउस में आपको अंतर भी बता देते हैं और दोनों स्पेलिंग भी आप नोट डाउन करते रहना। हाउस, तो आपको दो स्पेलिंग हमने दे दी, दोनों का मतलब घर ही होता है। आपको आज के बाद होम और हाउस में कोई समस्या नहीं आएगी। आप कहीं भी नहीं कहोगे कि ये हाउस है, ये होम है। आपको बताते हैं, होम का मतलब होता है अपना घर, जो खुद का घर होता है उसे कहते हैं घर, और घर को कहते हैं खुद का घर, जिसके मालिक आप खुद हो। तो घर होता है खुद का, उसे कहते हैं होम। हाउस का मतलब होता है पराया घर। ध्यान से देखना, पराया घर होता है। जैसे आपने दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में कोई घर ले लिए हैं और वह किराया देना पड़ रहा है उस घर को, तो आप कहेंगे सर हम हाउस में रहते हैं, और हम कहते हैं हम होम में रहते हैं। याद रखना, आपको हाउस और होम में अंतर याद भी हो और बारीकी से याद हो, क्योंकि जितना अच्छा से आप याद करते हैं, स्पेलिंग भी आपको समस्याएं नहीं करेंगी। तो पहली स्पेलिंग हमारी थी होम। तो होम का मतलब होता है घर, जो खुद का घर होता है उसे हम होम कहते हैं, और जो पराया घर होता है उसे हम हाउस कहते हैं। यहां तक आप लोग नोट डाउन करते रहें और आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आपको दूसरी स्पेलिंग हम पढ़ा रहे हैं। आज अंतर करके ही पढ़ाने का प्रयास करते हैं। आप कहते हैं सर वाइंड का मतलब क्या होता है, हम अभी बता रहे हैं आपको वाइंड का मतलब का। आप कहते हैं सर एयर का मतलब क्या होता है। ध्यान से देखना आप, एयर, तो दोनों का मतलब हवा ही होता है। क्या होता है, हवा होता है। पर हवा से आपको क्लियर याद करना है कि एयर और वाइंड में अंतर क्या है। आप कहते हैं ये हवा जो हमें लगती है, जो हवा लगती है उसे कहते हैं वाइंड कर। वाइंड, वाइंड का मतलब हवा। और ये हवा जो हमारे कानों के अंदर चली जाती है, कानों के अंदर चली जाती है, किसी सुराख के जरिए चली जाती है, इसे हम कहते हैं एयर हो गया। क्या होगा, एयर चली गई। तो एयर, जैसे इंजन होता है, इंजन में एयर चली जाती है, पाइप में पानी जाने लगता है तो तेल जाने लगता है, तो उसे कहते हैं एयर है। और कानों में चली जाती है उसे हम कहते हैं एयर। और जो वाइंड होती है हवा, वो हमें लगती है ठंडी ठंडी हवा। आप लोग लगातार नोट डाउन करते रहें, क्योंकि जितने अच्छे आपके नोट्स बनते रहेंगे, आपका पढ़ने में भी मन उतना ही अच्छा लगता रहेगा। और क्लास को अंत तक देखें और कमेंट करते रहें। जितने अच्छे आपके कमेंट्स रहेंगे, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट स्पेलिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। आपको कोई समस्या ना आए, मेहनत चाहे हमें कितनी भी करनी क्यों ना पड़े, आप कहते हैं नेक्स्ट वर्ड भी समझाइए और भी समझाने का प्रयास कीजिए। हम अगली नेक्स्ट स्पेलिंग हम बोल रहे हैं, जेल का मतलब क्या होता है। GEAL, जेल का मतलब क्या होता है। आप कहते हैं सर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है। आप कहते हैं सर कॉन्फिडेंस इतनी बड़ी स्पेलिंग है, रहने दीजिए, तो कॉन्फिडेंस को हम हटा देते हैं। आपको जेल को आसान भाषा में याद कराने का प्रयास करते हैं। आप जेल हैं, क्या है, आप जेल हैं। तो जेल का मतलब होता है, आप पढ़ते हैं, तो जेल का मतलब होता है उत्साह। आप उत्साहित हैं, आप किसी चीज को सीखने के लिए उत्साहित हैं, आप वोकैब की क्लास को सीखने के लिए उत्साहित हैं, तो आप जेल हैं। क्या है, जेल का मतलब होता है उत्साह। नोट डाउन करते रहें लगातार, क्योंकि जितना आप लोग अच्छे से नोट बनाते हैं उतना आपको याद करने में भी आसानी होती है। नेक्स्ट वर्ड है, आपको हमने कल एक क्लास में सिखाई थी टॉप। टॉप का मतलब होता है चोटी।
मतलब चोटी होता है, सारे लोगों को पता होना चाहिए। एक स्पेलिंग इसकी होती है जेनिथ। जेनिथ का मतलब भी चोटी ही होता है। तो आपको ये भी नोट कर लेनी है और ये भी नोट कर लेनी है, क्योंकि जेनिथ का मतलब भी चोटी होता है। और क्लास कैसी लगे कमेंट में अंत तक बने रहें और क्लास में बताते रहें कि क्लास कैसी लगी हमें, और अंत में क्लास में बने रहें। और नेक्स्ट वर्ड है, ध्यान से समझने का प्रयास करना, और क्लास खत्म होने के बाद आप लोग एक कमेंट जरूर कर देना कि क्लास आज की कैसी लगी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, आप कहते हैं, दूसरे समझाने का पूरा प्रयास किया, आप कहते हैं ट्री। तो ट्री का मतलब होता है पेड़। ट्री का मतलब पेड़ होता है। सारे लोगों को पता होना चाहिए कि ट्री का मतलब पेड़ होता है, लगभग सबको पता भी होगा। जैसे इसमें हम एक एस को जोड़ देते हैं, आप कहते हैं सर यहाँ पर पेड़ो हो जाएगा, यहाँ पर स्पेलिंग जो होगी और अधिक बड़ी बन जाएगी, थोड़ा बड़ी बनकर ट्रीज का मतलब होता है पेड़ो। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नोट डाउन लगातार आप करते रहें, क्योंकि जितने अच्छे आपके नोट्स बनते हैं आपको याद करने में ही उतनी आसानी रहती है। नेक्स्ट स्पेलिंग की तरफ बढ़ते हैं और समझने का पूरा प्रयास करते हैं। आप कहते हैं सर कि ईमानदार को कहते क्या है, हम बोल रहे हैं आपको ईमानदार को क्या कहते हैं। ईमानदार, ईमानदार। आप कहते हैं सर ऑनेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑनेस्ट कहते हैं। तो ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। आप कहते हैं सर डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट। आप कहते हैं सर सेम उल्टा है इसका। आपने कहा था सर ईमानदार, दूसरा होगा बेईमान। तो यहां तक स्पेलिंग आपको नोट डाउन कर लेनी है कि ईमानदार को हम ऑनेस्ट कहते हैं और बेईमान को हम डिसऑनेस्ट कहते हैं। यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए सारी। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसी जोश और उल्लास के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम, जय हिंद, वंदे मातरम।